बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलर सिस्टम लगाते वक्त ये सवाल सबके जहन में आता है कि 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या 48 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए। फैसला आसान नहीं है, खासकर जब बात हो कीमत की और कारकर्दगी की। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वोल्ट सिस्टम आपके लिए बेहतरीन है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ वो बातें होंगी जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे एक क्लाइंट ने 2000 वाट का इन्वर्टर 12 वोल्ट सिस्टम के साथ लगा रखा था। वो इस पर कायम था कि इस पर काम चलाएगा, लेकिन मैंने उसे एक ऐसा मशवरा दिया जो इसके सोलर सिस्टम का गेम चेंजर साबित हुआ। मैंने इसे मशवरा दिया कि वो 24 वोल्ट सिस्टम पर शिफ्ट हो जाए, और यही फैसला इसके लिए बेहतरीन साबित हुआ। न सिर्फ वायर की लागत कम हुई, बल्कि सिस्टम की कारकर्दगी भी बढ़ी और चार्ज कंट्रोलर का खर्चा भी बच गया। अब आते हैं अहम नुक्ते की तरफ कि कौन सा इन्वर्टर किस वोल्टेज की बैटरी सिस्टम के साथ बेहतरीन काम करता है। चंद सादा सी बातें हैं जो आपके सोलर सिस्टम को ज्यादा मौसर और कम खर्च बना सकती हैं। आप 12 वोल्ट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1000 वाट तक का इन्वर्टर बेहतरीन रहेगा। 24 वोल्ट सिस्टम के लिए 2000 वाट तक का और 48 वोल्ट सिस्टम में 5000 वाट तक का इन्वर्टर आसानी से चला जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर वोल्टेज के लिए इन्वर्टर की एक अलग हद क्यों है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे असल साइंस क्या है। इन्वर्टर साइज डिपेंड करता है करंट के लेवल पर, और तमाम इन्वर्टर का करंट लेवल 100 एम्पीयर से नीचे रखते हैं, जो हमें कई बड़े फायदे देता है, जिसमें हम अभी बात करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम वायर की कीमत की, जो कि आपके पूरे सिस्टम के खर्च पर बराह असर डालती है। अक्सर लोग 12 वोल्ट सिस्टम में बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो कि इनके बजट का नुकसान पहुंचाती है। मार्केट में 3000 वाट के 12 वोल्ट इन्वर्टर दस्तयाब हैं, लेकिन क्या ये वाकई अच्छा इंतखाब है? चलिए हिसाब लगाते हैं। 3000 वाट का 12 वोल्ट इन्वर्टर तकरीबन 250 एम्पीयर करंट खींचता है। अगर हम इसमें 1.2 फैक्टर शामिल करें, सेफ्टी फैक्टर शामिल करें, तो ये बढ़कर 312 एम्पीयर हो जाता है। ऐसे करंट के लिए आपको 2 गेज की मोटी कॉपर वायर रिक्वायर्ड होगी, और यकीन करें कि ये वायर ही आपका पूरा बजट उड़ा लेगी। लेकिन अगर आप 48 वोल्ट सिस्टम का इंतखाब करें तो वही 3000 वाट इन्वर्टर सिर्फ 6 गेज की वायर पर चल सकता है, और इसकी कीमत भी बहुत कम होगी। यानी सिर्फ वायरिंग में ही आपका तकरीबन 70% तक बचत कर सकते हैं। यही वजह है कि वोल्टेज का दुरुस्त इंतखाब सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि माली लिहाज से भी बहुत अहम है। अब फर्ज करें कि आपके पास 1000 वाट का सोलर सिस्टम है। अगर आप इसे 12 वोल्ट के सिस्टम पर चलाना चाहते हैं तो आपको 70 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा। इसकी कीमत तकरीबन 1 लाख तक जा सकती है। लेकिन अगर आप यही 1000 वाट का सिस्टम 48 वोल्ट बैटरी सिस्टम के साथ इस्तेमाल करें तो चार्ज कंट्रोलर की करंट डिमांड कम होकर सिर्फ 18 एम्पीयर रह जाएगी। यानी कि कम कीमत, कम खर्चा और ज्यादा आसानी। जब आप 48 वोल्ट सिस्टम का इंतखाब करते हैं तो चार्ज कंट्रोलर की करंट डिमांड सिर्फ 20 एम्पीयर तक रह जाती है, और कीमत गिरकर तकरीबन 25,000 तक आ जाती है। यानी कि जबरदस्त बचत। यहाँ पर मैं बताता चलूं कि ज्यादा वोल्टेज वाले बैटरी सिस्टम ना सिर्फ सस्ते पड़ते हैं, बल्कि इनकी एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे 12 वोल्ट इन्वर्टर की एफिशिएंसी 93%, जबकि 48 वोल्ट के इन्वर्टर की एफिशिएंसी 96% तक होती है। ये इसलिए मुमकिन है कि एमपीपीटी कन्वर्टर और इन्वर्टर को कम मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि सोलर पैनल्स, बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा हो जाती है। लेकिन रुकिए, ज्यादा वोल्टेज इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। इनको हम अगले हिस्से में कवर करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज सैग ये तब होता है जब हम छोटी बैटरी से ज्यादा करंट खींचते हैं। इसका सबब होता है बैटरी की अंदरूनी रेजिस्टेंस, और ये मसला लेड एसिड बैटरीज में ज्यादा आता है। जब वोल्टेज हद से नीचे गिरते हैं तो इन्वर्टर ऑटो शट डाउन हो जाता है, लेकिन हाई वोल्टेज सिस्टम में करंट कम होता है, जिससे वोल्टेज ड्रॉप का मसला भी कम होता है। इसका एक और हल बैटरी को सही तरीके से इसके सी रेट के मुताबिक साइज करना है। मसलन 12 वोल्ट 100 एम्पीयर और लिथियम बैटरी का सी रेट 1 यानी कि 100 एम्पीयर तक का करंट दे सकती है, जबकि 12 वोल्ट 100 एम्पीयर और लेड एसिड बैटरी का सी रेट 0.2 यानी कि सिर्फ 20 एम्पीयर तक ही महफूज है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दें तो पावर कम हो जाती है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आइए एक मिसाल से समझते हैं। 4 12 वोल्ट 100 एम्पीयर और बैटरी, 2 24 वोल्ट 100 एम्पीयर और बैटरियां, और एक 48 वोल्ट
100 एम्पेयर और की बैटरी, ये सब तकरीबन एनर्जी कैपेसिटी बराबर रखती हैं। अगर हम इन बैटरियों को सीरीज में लगाकर 48 वोल्ट हासिल कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट 100 एम्पेयर ही रहेगा, लेकिन बैटरियों को सीरीज में ज़्यादा लगाने से बैलेंसिंग का मसला पैदा हो जाता है। बेहतर हल ये है कि 48 वोल्ट का एक मुकम्मल रैक या एक सिस्टम इस्तेमाल करें और ज़रूरत के मुताबिक इन्हें पैरेलल में बढ़ाते जाएं ताकि करंट बढ़ सके। अब जहां हाई वोल्टेज सिस्टम के बहुत से फायदे हैं, वहां कुछ नुकसानात भी होते हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। पहला मसला इन सिस्टम में आता है जिनमें 12 वोल्ट के लोड इस्तेमाल होते हैं, जैसे लाइट्स, पंखे या वाटर पंप वगैरह। अगर आपका मेन सिस्टम 48 वोल्ट पर है लेकिन आपकी डिवाइसेस 12 वोल्ट पर चलती हैं तो फिर कुछ खास इंतजाम करना पड़ेगा, जैसे डीसी डीसी कन्वर्टर। दूसरा नुकसान ज्यादातर आरवी सोलर सिस्टम में आता है। जहां पैनल्स पर शेडिंग का मसला हो वहां इन्हें पैनल में जोड़ना बेहतर होता है, लेकिन चार्जिंग मुयसर तभी होगी जब पैनल्स का वोल्टेज बैटरी वोल्टेज से कम 5 वोल्ट ज्यादा। आखिर में एक अहम बात, सेफ्टी। 48 वोल्ट सिस्टम में वोल्टेज ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ऐसी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करते वक्त एहतियाती तदाबीर जरूर अपनाएं। अब आते हैं आरवी सोलर सिस्टम की रिकमेंडेशन की तरफ। अगर आपका सिस्टम 12 वोल्ट पर है तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1500 वाट तक का इन्वर्टर तजवीज करता हूँ। ये आम आरवी आलात के लिए बिल्कुल मौजूद है। अगर आपको थोड़ी ज्यादा पावर चाहिए तो 24 वोल्ट सिस्टम बेहतर रहेगा, जो 3000 वाट तक के इन्वर्टर को आसानी से संभाल सकता है। अलबत्ता मैं आमतौर पर आरवी के लिए 48 वोल्ट सिस्टम की सिफारिश नहीं करता, खास तौर पर अगर आप इसे गाड़ी के अल्टरनेटर से चार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई ऐसा डीसी टू डीसी कन्वर्टर दस्तयाब नहीं है जो 12 वोल्ट अल्टरनेटर को 48 की बैटरी के साथ मौसर तरीके से चार्ज कर सके। अगरचे कुछ एडवांस तरीके मौजूद हैं, जैसे कि बूस्ट कन्वर्टर के जरिए अल्टरनेटर को 48 वोल्ट चार्ज कंट्रोलर से जोड़ा जाता है, लेकिन ये आम यूजर के लिए बहुत पेचीदा है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे विजिट करते रहें। शुक्रिया।